आका अपने दिल की धड़कनों पर काबू रखो। तुम्हारे दिल की धड़कनों की आवाज काबुल तक सुनाई दे रही है। मैं क्या करूं जीनू? मुझे शहजादी से अब और ज्यादा मोहब्बत हो गई। शहजादी का यहाँ इस तरह अपनी आवाम के लिए आना, इससे मेरे दिल में शहजादी की इज्जत और बढ़ गई। वो तो दिख रहा है। बेटा तू निगरान है ना, यहाँ खड़े रह रह के निगरानी करेगा। जाना जा, मेरे लगते जिगर जा। अरे जा देख। अब देखिए अम्मी, आपके गुल्लू का जलवा। लगता है शहजादी नहीं माने। अब इस चट्टान से कुआं तो नहीं, इन सबकी खबर जरूर खुदेगी। चलो सभी अंदर खड़े हो, तुम निकलो यहाँ से। चलो शाबाश। और तुम लोग आगे आओ, इधर आओ। अम्मी अम्मू इधर आओ ना। चले चले चले, हटाओ हटाओ। मेरा बच्चा। देखा अम्मी अम्मू, कैसे इन दोनों को मैंने पीछे भेज दिया। अब देखता हूँ कि कैसे भाई मेरा भाई मेरी मोहब्बत के बीच में आता है। बेटे अपनी मोहब्बत का नाम तो बता जरा। अब्बू आप बिना बिद्दी और कौन? अब्बू बिद्दी से मोहब्बत करके किले के सामने ठेला लगाएगा अकेलों का? शहजादी यास्मीन क्या? शहजादी यास्मीन? हाँ बिद्दी नहीं, बिद्दी नहीं। हाँ शहजादी यास्मीन, बिद्दी नहीं। होशियार, बगदाद की शहजादी यास्मीन तशरीफ ला रही है। लगता है शहजादी आ गई। चलो आगे चलते हैं। जीनू, आसमान तो साफ है, तो फिर बादल का गरज रहे। हाँ आवाज तो मुझे भी। वल्लाह वल्लाह जा गए गरीबी। हटा। ये चट्टान तो हमारी तरफ आ रही है। शहजादी रुकिए, चट्टान के नीचे सब मारे जाएंगे। बिद्दी हमें उन्हें बचाना होगा। नहीं शहजादी रुक जाइए। अगर हमने इसे नहीं रोका तो सब मारे जाएंगे। या अल्लाह, मेरे ऊपर चट्टान गिर गई। अम्मी अब्बू मेरा हाथ पकड़ लो, जल्दी करो जल्दी करो, उठिए जल्दी करिए जल्दी करिए। शहजादी रुकिए, हमें जाने दीजिए। रुक जाइए शहजादी, अब उन लोगों को कोई बचा नहीं सकता और उस चट्टान को कोई रोक नहीं पाएगा। इन सबको यहाँ से निकालने का हमारे पास वक्त नहीं है। हमें हमारे जादू की मदद से इस चट्टान की रुख को बदलना होगा। लेकिन आका कहीं मेरा जादू फिर से उल्टा पड़ गया तो? चिन्नू मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इस चट्टान को रोकेंगे। लेकिन कैसे? अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं भाग रहा हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अपनी जान बचानी है, मुझे अपनी जान बचानी है।
वो पत्थर, पत्थर को उठाने में मेरी मदद करो, ठीक है? बाकी नहीं चढ़ जादू वाले चले पटाखे जीते हम चट्टान के रास्ते रोके चट्टान के। लगता है बला टल गई। आका! शहजादी, चट्टान रुक गई है। अल्लाह, वाह खुदा, जिस किसी ने इस चट्टान को रोका है उसे हम अपने हाथों से बहुत बड़ा इनाम देंगे। जनाब, मुच्छड़ की ये तरकीब तो नाकामयाब हो गई। लगता है मुझे ही अपने आदमियों को भेजना पड़ेगा लोगों में दहशत फैलाने के लिए, ताकि लोग तेल का कुआं खोदने से इनकार कर दें। अरे भाईजान, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे इस मनहूस जगह पर एक पल भी नहीं रुकना है। मुझे मेरी जान प्यारी है। लेकिन भाइयों, ये तो हमारी शहजादी का ख्वाब है। क्यों भाइयों? हमारी शहजादी हमें मौत के मुंह में छोड़कर खुद महलों में आराम फरमाएगी। हम क्यों इस मनुष्य जगह पर काम करें, हमारी जान जोखिम में डालें? क्यों भाइयों? सही बात है। आज से 20 साल पहले यहाँ तेल के कुएं खोदने का काम शुरू हुआ था। उस समय 20 लोग मारे गए थे और आज भी न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। तौबा तौबा। जो काम खुदा को मंजूर नहीं, उसे हम कैसे कर सकते हैं भाइयों? बिल्कुल सही बात है। और क्या, बिल्कुल सही बात है। चिनी, अगर ये काम बंद हो गया तो मेरा महल जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और फिर मैं बादशाह सलामत से अपने अब्बू का सच कैसे जान पाऊंगा? हाँ आका, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बादशाह सलामत तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आका, ये तो महज एक हादसा था ना, तो हमें इनसे बात करनी होगी, इन्हें समझाना होगा कि गुस्से में किसी भी फैसले तक ना पहुंचे।
बगदाद में तेल के कुएं नहीं खुदेंगे। हाँ, नहीं खुदेंगे, नहीं खुदेंगे। ये बताओ, इस हादसे में किसी मासूम की जान तो नहीं गई? नहीं हुजूर, किसी की जान नहीं गई, सब बच गए। शुक्र है ऊपर वाले का कि वक्त पे चट्टान रुक गई। सूबेदार जी, यहाँ सब लोग इत्मीनान से काम करें और उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। माफी चाहता हूँ शहजादी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद कोई भी यहाँ रुकने के लिए राजी नहीं है। सबके सब वापस लौट जाना चाहते हैं। ये एक टमाटर और डलेगा भाईजान। नहीं नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा। मैं अपना नुकसान क्यों करूं? ज्यादा कहा, कम हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा? एक और डलेगा तो ठीक होगा। अरे करीम मियाँ, मोहतरमा को एक टमाटर ज्यादा दे दीजिए। ये हमारे इलाके की 15-20 दिन के मेहमान हैं। बस इनके बेटे अलादीन को दी हुई मियाद खत्म, बस। सही कहा अब्दुल मियाँ, उसके बाद इन्हें यहाँ से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। ये लीजिए, एक नहीं 2 टमाटर ले जाइए, लेकिन याद रखना रुखसार बहन, यहाँ से जाने से पहले हमारी उधारी चुका कर जाना। रुखसार बहन, मेरा भी उधार बाकी है, याद है ना? अरे अब इन माँ बेटे पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो ये हमें धोखा दे जाए, जैसे इनके शौहर ने इस मुल्क को धोखा दिया। खबरदार हाफिज भाई, ये मत भूलिए, आप जिस इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने कभी आपको 50 अशर्फियाँ दी थी अपनी दुकान शुरू करने के लिए, और वो अशर्फियाँ उन्होंने आपको उधार नहीं बल्कि मदद समझ कर दी थी। पर क्या मैंने आपको कभी याद दिलाया? हाँ? और आप अब्दुल भाई, आपके बेटे के इलाज के लिए मेरे शौहर ने आपको 100 अशर्फियाँ दी थी, क्या मैंने आपको कभी याद दिलाया? हाँ? और करीम भाई, आपकी बहन के निकाह का सारा इंतजाम मेरे शौहर ने किया था, मगर क्या मैंने आपको कभी याद दिलाया? मुझे आप लोगों के पैसे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे शौहर ने जो किया एहसान समझकर नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर किया, और एहसान उतारे जाते हैं, फर्ज तो सिर्फ निभाए जाते हैं। और रही बात मेरे बेटे की, तो वो अपने अब्बू का सच जानकर रहेगा, और फिर हमें बगदाद से कोई नहीं निकाल सकेगा। हम यहीं इसी जगह रहकर आप सबका उधार चुकाएंगे। सुनो सुनो सुनो, तेल की खदान में बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। क्या हुआ वहां पर? सब ठीक तो है? हाँ, खुदा का शुक्र है, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन खदान का काम रुक गया है। अब कोई भी उस मनहूस जगह पर काम करने को तैयार नहीं है। ये नौकरी मुझे बादशाह सलामत तक ले जाएगी, उसके बाद मैं अपने अब्बू पे लगे जितने भी इल्जाम हैं, उसके पीछे का सच पता कर पाऊंगा। या अल्लाह, अब मेरा अलादीन क्या करेगा? भाईजान, अब भाईजान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करने से पहले अगर हम सब ने हार मान ली तो ऊपर वाला भी हमारी मदद नहीं करेगा। मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि आज की कोशिश ही कल की कामयाबी है। तो भाइयों, इनके कहने का मतलब है कि हम सब मौत को गले लगा लें, हैं? अरे नहीं, आप लोग मुझे गले लगाइए। आप सब लोग क्यों परेशान हैं? इसीलिए कि मौत आपके पास तक आई। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मौत आपके पास जरूर आई, लेकिन आपको बिना छुए यहाँ से चली गई। भाइयों, ये दोनों मरवाएंगे हमको। ये सब कहने में अच्छा लगता है लड़के, लेकिन हकीकत यह है कि हम जिए या मरें,
इन महल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सालों पहले भी बादशाह सलामत के फैसले से 20 लोग मारे गए थे और आज उनकी बेटी शहजादी यास्मीन हम सबको भी मार देती। क्यों आई हो? शहजादी, लोगों को ये लगेगा कि आपको उनकी फिक्र नहीं, और यकीन मानिए अगर आवाम को ऐसा लगा कि आपको उनकी फिक्र बिल्कुल नहीं है तो वो आपको कभी सुल्ताना नहीं बनने देंगे। जिसे अपनी आवाम की परवाह नहीं, उसे हम सुल्ताना कैसे मान सकते हैं? शहजादी को बगदाद की सुल्ताना नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। शहजादी सुल्ताना नहीं बनेगी, तेल के कुएं नहीं खुदेंगे। आपको हमारी बात गलत लग सकती है शहजादी, लेकिन आवाम की आवाज वो तो गलत नहीं लगती आपको। आप बस इतना समझ लीजिए शहजादी कि आज खुदा ने एक हादसा होने से बचाया है। बस इसे एक खुदा का पैगाम समझिए और इस तेल के खदान को भूलकर यहाँ से चलिए आप। हम बादशाह सलामत और बगदाद के तख्त के वफादार हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं। हम आपके हाथों को इन लोगों के खून से रंगने नहीं देंगे। हमारा एक ख्वाब पूरा करने की कोशिश में न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। अगर ये ख्वाब पूरा हो गया अबू, तो बगदाद की आवाम की किस्मत बदल जाएगी, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। आप सबके सामने ये ऐलान करना चाहते हैं कि शहजादी यास्मीन बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। हमें पूरा यकीन है कि बगदाद शहजादी के हाथों में महफूज रहेगा। बस आप इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाइए। भाइयों, अगर आपको अपने घर वालों से प्यार है, अगर आपको अपनी जान से प्यार है, तो एक काम करने के औजार यही फेंक दीजिए। चलो, यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। चलो चलो भाइयों, चलो 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 भाइयों, रुक जाइए। एक बार हमें शहजादी की बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए। शहजादी अपनी आवाम के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती, कभी नहीं। अलादीन, तू तो मरेगा ही, साथ में हम सबको भी लेके डूबेगा। हम सबको मरवाएगा तू, है भाइयों? नहीं, अरे भाईजान, नहीं ऐसा, भाईजान रुक जाइए। अरे आप तो रुक जाइए। अरे भाईजान रुक जाइए। शहजादी की सवारी की तैयारी की जाए। अब हम यहाँ और रुक नहीं सकते। चलिए शहजादी, हमें महल वापस चलना चाहिए। नहीं, हम यहाँ पे वापस लौट जाने के लिए नहीं आए हैं। हम कुछ समझे नहीं शहजादी। अब सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, सवाल बगदाद के आने वाली कल का है। अब सवाल हमारे अब्बू के ख्वाब का है, और एक बेटी अपने अब्बू के ख्वाब के लिए मर सकती है, लेकिन हार कभी नहीं मान सकती।
शहजादी दायरा तोड़ने का तो नहीं सोच रही है? मौलवी साहब, अब कलमा पढ़िए। जिस मकसद से हम यहाँ आए लूटना नहीं चाहिए। क्या है तेरा जो खो जाएगा, हिम्मत दिखा तू रत्ती भर की हो, बदले में जी भर के हौसला पाएगा, बदले में जी भर के हौसला पाएगा। सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा, सजदाए शुक्रा सजदाए सबरा करता जा। आखिर ये करना क्या चाह रही है? आका, ये जाबाज लड़की कौन है? यही तो है मेरी शहजादी यास्मीन। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। अरे भाइयों, आप रुक क्यों गए? क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? प्यारी है। हाँ? प्यारी है, लेकिन जब एक शहजादी अपने महल का आराम छोड़कर अपनी जान दांव पे लगाकर हमारे लिए हमारा साथ देने आ सकती है, तो हम उनका साथ क्यों नहीं दे सकते? जो शहजादी अपने अवाम के लिए अपनी हद तोड़ सकती है, वो शहजादी अपनी अवाम का ख्वाब कभी नहीं टूटने देंगी। हमें कम से कम एक बार शहजादी की बात सुन लेनी चाहिए। सब झूठ है, सब धोखा है। हो सकता है, लेकिन अगर ये धोखा या दिखावा ना हुआ तो? और अगर शहजादी यास्मीन के इरादे नेक हुए तो? हाँ, हम सबको भाइयों शहजादी की बात सुन लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। हाँ, बात सुन लेनी चाहिए। सुनना चाहिए। अकालादीन नाम तो सुना होगा, तुम पीछे क्यों रह गए? जाओ, आगे जाओ। शहजादी यास्मीन को पास से नहीं देखोगे? नहीं जिनू, जब शहजादी पूरे बगदाद के बारे में सोच रही है, तो मैं अकेला अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ? और वैसे भी जो दिल में बसता है उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती। हम यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि कोई पीछे ना छूट जाए। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। दिल कर रहा है तुम्हें चूम दे। आका, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मोहब्बत का रंग इतना गहरा है। जिनू 12 साल 5 महीने 7 दिन और 14 घंटों में दुनिया का हर रंग गहरा हो जाता है, और ये तो मेरी मोहब्बत है। बहुत पहले शहजादी को देखा था, देखते ही होश को बैठा था, आज जाकर होश आया है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि हमें आपकी फिक्र नहीं है? कि शहजादी यास्मीन को अपनी आवाम प्यारी नहीं है? अगर आप सब ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही हैं।
ऊपर वाले, तूने मेरी जिंदगी में अंधेरे दिए, पर बेटे की मोहब्बत की रोशनी के चिराग भी रोशन किए। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। मैं जानती हूँ उसकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें नहीं, इम्तिहान हैं, जिन्हें पार करके मेरा अलादीन एक बेहतर इंसान बनेगा। ये माँ बस तुझसे इतना ही मांगती है कि चाहे उसके नसीब में कितने भी इम्तिहान लिखते, पर नफरत मत लिखना। मुझे डर है कहीं उसके अब्बू पर लगा दाग उसके दिल में लोगों के लिए नफरत की वजह ना बन जाए। अब मेरे पास तुझे पकड़ने की एक वजह और आ गई है काले चोर, कि तूने उमर को चकमा दिया है। अब मैं तुझ तक पहुंचकर ही दम लूंगा। तू यहीं से बचकर निकला था ना? यहां पर दो रास्ते हैं। ये रास्ता, इस पर तो कोतवाल का पहरा है, और ये रास्ता दरगाह की तरफ जाता है। तेरा सुराग जरूर यहीं से मिलेगा। आगे भी मेरे बेटे पर हमेशा अपना रहम बनाए रखना। अपने अब्बू पर लगे दाग को मिटाने के लिए उसने इतना मुश्किल रास्ता चुना है, उसकी मदद करना। कर दे रहम मौला, कर दे रहम, कर दे करम मौला, कर दे करम, कर दे रहम मौला, कर दे रहम, कर दे करम मौला, कर दे करम। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। माफ करना बहन, आपका धागा छूट गया। कोई बात नहीं। लगता है किसी की दुआ का धागा खुल गया है। या अल्लाह, अब मेरे पास तो मांगने के लिए बाकी कुछ बचा नहीं है, लेकिन जिसका भी ये धागा गिरा है उसकी हर दुआ कबूल हो। इस माँ की यही दुआ है कि मेरा अलादीन सलामत रहे। हम सिर्फ अपनों को लेकर सोचते हैं। हम बहुत खुदगर्ज हैं। हम अपनों को लेके खुदगर्ज हैं। और आप सब हमारे अपने हैं। हमारे अब्बू हमारे अपने हैं, और हमने जिद ठान ली है कि हम अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करके रहेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे अब्बू इस मिट्टी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं,
और हमारे अब्बू की मोहब्बत हमारी इबादत है। आज आपके सामने बगदाद की शहजादी नहीं, बल्कि आपकी बेटी, आपकी बहन खड़ी है। शुक्रिया जीनू। हमारी आप सभी से गुजारिश है कि अपने मुल्क को लेके जो आपका फर्ज है उसको निभाएं। आप लोगों को क्या लगता है कि हम आपको यहाँ खदान में अकेले छोड़ के अपने महल के 4 दीवारों में महफूज बैठे रहेंगे? अगर आप सभी को ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि हम हर दिन यहाँ आपके साथ मौजूद रहेंगे। अगर आप पे कोई भी खतरा आता है तो उस खतरे से पहले हम टकराएंगे। हमें अपनी जान की परवाह नहीं, हमें आप सबकी परवाह है। ये तो मरने मराने की बातें कर रही है। अच्छा अम्मी, अच्छा अब्बू, फिर मिलेंगे। चुप, नहीं तो मैं तेरा तेल निकाल दूंगा। रुक, चुप करो, तेल निकाल दूंगा, मैं समझाती हूँ। गुल्लू, मेरे बच्चे, मेरे लगते जिगर, मेरे चांद, रुक जा। लेकिन फिर भी हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बगदाद की और अपनी किस्मत बदलनी है तो हम आप सभी को यकीन दिलाते हैं कि आपकी पसीने की एक एक बूंद आपकी सारी तकलीफों को मिटाएगी। ये तेल के कुएं बगदाद से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। आपके घरों में सारी मुश्किलें, सारी बेबसियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। फैसला अब आपके हाथों में है। क्या आपको अपनी तकदीर बदलनी है या नहीं? क्या आप सब हमारे साथ हैं या नहीं? हम आपके साथ हैं। शहजादी, हम आपके साथ हैं। हाँ शहजादी, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हाँ शहजादी, हम आपके साथ हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई आए या ना आए, लेकिन हम बगदाद की शहजादी यास्मीन अपने बगदाद के लिए और अपनी आवाम के लिए ये कुआं जरूर खोदेंगे। आपका ख्वाब हमारा ख्वाब शहजादी, बगदाद को अमीर बनाएंगे।
है ना, लोग कम है, इनाम बांटना नहीं पड़ेगा। हाँ जिनू, सोचो हम कितने रईस हो जाएंगे और ये लोग कितने गरीब। फिर ये लोग हमसे भीख मांगेंगे। इनके पास इनके छछूंदर जैसे सर पे चमेली का तेल लगाने के पैसे भी नहीं होंगे। हाँ यकीन नहीं हो रहा कि बगदाद में तेल के खदान का काम शुरू हो गया। अब्बू अरे 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 हम आपको बता नहीं सकते हमें आप पर कितना नाज है। आपने हमारे ख्वाब को जिंदा कर दिया। ये सब आपकी बदौलत है अब्बू। हम तो बस आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे। अति उत्तम, अति उत्तम। हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं वजीर आला। यही बगदाद के तख्त को शहजादी से अच्छा वारिस मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही समझा आपने बादशाह सलामत। दरअसल हमें बगदाद की शहजादी पर बहुत नाज है और बहुत इज्जत है, इसलिए शायद इस मामले पे उनके साथ ना इत्तेफाकी है। पर हमें तो इस बात का डर है कि कहीं आवाम सल्तनत पे कोई सवाल ना उठाए। आका, किन शहजादी यास्मीन, उन्होंने लोगों में क्या जोश दिलाया। अब सारी आवाम मिलके तेल का कुआं खोद रही है। मैंने कहा था ना जिनू, मेरी शहजादी यास्मीन जैसा कोई भी नहीं। शहजादी का ख्वाब मेरा ख्वाब। अब जल्दी से काम खत्म करते। जितनी जल्दी काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी बादशाह सलामत से मिलेंगे और मैं अपनी अब्बू का सच जान पाऊंगा। लेकिन आका, जब मंजिल हमारे इतने करीब है तो फिर तुम इतना घूम के क्यों जा रहे? मतलब आका, मैंने कुछ सिपाहियों को बात करते सुना था कि इस काम की निगरानी खुद शहजादी यास्मीन कर रही हैं और वो यहाँ पास के शाही खेमे में मौजूद है। तो क्यों ना हम उनके पास जाएं, अपनी बात रखें, तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ जिनू, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हम शहजादी के पास जाएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगी। हाँ, तो फिर तेल की खुदाई छोड़ो और शहजादी यास्मीन के पास चलो। आका, अपने बचपन के सपने को पूरा करो। जब तुम जैसा छैल छबीला नौजवान शहजादी यास्मीन के सामने आएगा तो उनका दिल खुद ब खुद निशाना बन जाएगा और वो अपना तुम्हें दिल दे बैठेंगी। अब यहाँ कोई हादसा नहीं होगा वजीर आला, क्योंकि अब ये ख्वाब हमारे अब्बू का ही नहीं बल्कि पूरी बगदाद की आवाम का है। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा हौसला तो बार बार मत तोड़िए। बस हुजूर, हम तो ये कहना वज़ीर आला,
ये नौजवानों का जुनून है। हम और आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। बगदाद की होने वाली सुल्ताना ने अपना फैसला ले लिया है। तुम दोनों अब्बा हुजूर और बेटी को सबक सिखाना होगा। ऐसा वार करेंगे कि इस जुनून के साथ तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाए। आका, मैंने कुछ सिपाहियों को बात करते सुना था कि इस काम की निगरानी कुछ शहजादी यास्मीन कर रही हैं और वो यहाँ पास के शाही खेमे में मौजूद हैं। तो क्यों ना हम उनके पास जाएं, अपनी बात रखें, वो हमारी बात जरूर सुनेंगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ जिनू, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हम शहजादी के पास जाएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तो फिर तेल की खुदाई छोड़ो और शहजादी यास्मीन के पास चलो। हाँ चलो। रुको। जुबान कम चलाओ और हाथ ज्यादा। क्यों रुके? और तू मोटे? मोटे? हाँ मोटे। काम कर वरना सुई चुबा के तेरी सारी हवा निकाल दूंगा। क्या घूर रहा? क्या घूर रहा? वो जैसा हसीन नौजवान तूने देखा नहीं क्या? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा और चंपा चुड़ैल ने भी नहीं देखा। मेरे प्यारे गुलगुले, आज तो तू मेरा होके रहेगा। आज मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा। नहीं जिनू, गुलबदन बिल्कुल सही कह रहा है। हमें हमारे निगरान की बात माननी चाहिए। हाँ। अगर हम उसे ज्यादा परेशान करेंगे तो उसका चेहरा। हाँ। गुल्लू, तुम्हारा चेहरा। क्या? ये क्या हुआ? क्या हुआ? गुल्लू मेरे भाई। हाँ। ये तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां। झुर्रियां? इसे मत देखो, इसे मत देखो। रुको, मैं कुछ करता हूँ। जिनू, हाँ। जल्दी से जाकर एक केला लाओ। आधा खा लेना और जो बचे उसके मुंह पे लगा देना। हाँ, इससे पहले कि इसके मुंह पे कोई खुद जाए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, 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 जाओ। नहीं खुदेगा, नहीं खुदेगा। मैं हूँ। शाबाश भाई मेरे भाई, बस ऐसी अपने निगरान की बात मानो और उसका ख्याल रखते रहो। काम नहीं रुकना चाहिए। नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। गुल्लू, माशाल्लाह मेरा बच्चा बखूबी अपना काम निभा रहा है। अरे बेगम, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। जिस खदान में बेटा निगरान हो वहां उसके अम्मी अब्बू को मजदूरों को पानी पिलाने का काम मिला है। चींटियों के सरदार, ज्यादा चूक चपड़ की तो यहीं सर पे चट्टान गिरा के तुम्हारा मकबरा बनवा दूंगी। हाँ, देख नहीं रे मेरा गुल्लू कैसे लोगों को गालियां दे दे के उनसे काम निकलवा रहा है। ये बात तो सही कह रही हो बेगम। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था ये गधे का बच्चा अलादीन के ऊपर काम करेगा। वाह। अम्मी, आप इसे सीखा है ना? बेशक मेरे बच्चे, पर एक बात का ध्यान रहे, उस अलादीन को उसकी औकात दिखाना मत भूलना, क्योंकि वो तेरे पैरों की जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। यही सही मौका है शहजादी से मिलने का। जिन्हों अब तक बाहर पहुंच भी चुका होगा, हम मुझे निकलना चाहिए। हुकूमत की शान, बगदाद की होने वाली सुल्ताना शहजादी यास्मीन। हम उनसे मिलने आए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिन्हों, लगता है इन तक खबर नहीं पहुंची। शहजादी यास्मीन का हुक्म है कि कोई भी मजदूर उनके पास शिकायत लेके आ सकता है। लेकिन आका, हमारे पास तो कोई शिकायत है नहीं। अब वही तो जिनू, हमारे पास तो कोई शिकायत थी नहीं, क्योंकि हम तो शिकायत ढूंढ रहे थे। ये देखो, हमें शिकायत मिल गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों की शिकायत में जाके दर्ज करवा दूं कि ये हमें शहजादी से मिलने नहीं दे रहे। नहीं नहीं आका, ऐसा मत करना।
कहीं शहजादी यास्मीन को खबर हो गई तो इन दोनों के सर कलम हो जाएंगे। हाँ जीनू, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये करना पड़ेगा ना। चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, हम अभी जाकर शहजादी को खबर देकर आते हैं। हाँ हाँ, जाइए जाइए। लेकिन तुम दोनों यहीं रुकना, हम पूछ के आते हैं। या खुदा! अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? इतने लोगों की प्यास बुझाते बुझाते कहीं आप ही ना बुझ जाना। कसम सोने की अशरफियों की, मुझे उस बात की परवाह नहीं है गुल्लू। वहां देख, मुझे यकीन है कि ये बादशाह सलामत से मिलने यहाँ आया है ताकि अपनी बाप की बेगुनाही साबित कर सके। ये हम हरगिज होने नहीं दे सकते। तू एक काम कर, तू जाके इन दोनों को इनकी औकात दिखा। जा भाई, मेरा भाई। कितना पानी पीते हैं कम बखत। पानी ला। मुआफी चाहते हैं हुजूर। 2 मजदूर शहजादी से मिलने की दरख्वास्त लेकर आए हैं। बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि शहजादी कोई मामूली मजदूरों से मिलेंगी? रहने दीजिए वजीर आला, हमने अपनी आवाम का ख्याल रखने का वादा किया है। उनकी तकलीफें सुनना हमारा फर्ज है। अति उत्तम, अति उत्तम। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। लगता है आज अब्बू का सच पता ही चल जाएगा। क्या हुआ आका? तुम इतनी धूप में कांप क्यों रहे हो? और तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? जिनू, वो शहजादी से रूबरू होने का वक्त है तो ना मुझे घबराहट हो रही है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ जिनू। आका, बस इतनी सी बात। अभी लो, आते बाते दही चटाकी जादू वाले चले पटाके, हर मुश्किल आसान बना दूं, आका को आईना दिखा दूं। पिटेगी तुम। जीनू, ये क्या है? चेहरे पे धूल, जिस्म पे बदबू। वाह, क्या खूब सलीका है शहजादी से मिलने का। नहीं जीनू, मैं नहीं जा रहा। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम्हारा भाई जिनू तुम्हारे साथ है। तुम कहो तो तुम्हें हिंदुस्तान का शहजादा बना दूं। नहीं जिनू, इतने भी मेहरबान मत हो। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि मैं पहली बार शहजादी से मिलने जा रहा हूँ और मैं उनके लिए कुछ तोहफा भी नहीं लाया। बस इतनी सी बात। हीरो का हार ला दूं, आसमां से चांद ला दूं, हुक्म करो तो दौलत बेशुमार ला दूं। नहीं जिनू, वो शहजादी हैं, उन्हें मैं क्या हार दूंगा? मुझे तो बस उसका दिल जीतना है, कुछ खास देना है। ये है तुम्हारे पास? ये क्या है? अरे जिनो, टमाटर, लाल टमाटर है। लाल टमाटर? हाँ। आका, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसे लाल गुलाब का फूल देता है। तुम लाल टमाटर दोगे? जिनो, मेरी और शहजादी की कहानी ऊपर वाले ने इस टमाटर से शुरू की थी। अभी लो आका, आते पाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, होती है कमाई मेहनत से कमा कर, हाथ आ जाए लाल टमाटर। हाँ। ये लो आका, टमाटर। चिनू मेरे भाई, शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है शहजादी मेरे हाथ में ये टमाटर देखेंगी तो वो मुझे पहचान जाएंगी।
और मैं अपनी मोहब्बत। काम छोड़ो। काम छोड़ के क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्लू बना के आने की? बताओ। उल्लू को भला हम दोबारा उल्लू कैसे बना सकते हैं? चुड़ैल, जनाब आपने पूछा क्या वो आ रही है? तुमसे क्या पूछते हो? मैं तुम्हारा निगरान हूँ, मुझसे पूछो क्या बात है? गुल्लू, मुझे बस 2 लम्हे के लिए शहजादी से बात करनी। अपने अब्बू के बारे में बात करनी। अब्बू? तेल के कुएं में अब्बू कहां से आ गए? निगरान मैं हूं तुम्हारा। तुम कब, कहां, क्या करोगे मेरा फैसला होगा। बड़े बदतमीज इंसान हो। घर में भाई मेरा भाई और यहाँ कहां से आई? तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हम यहाँ शहजादी यास्मीन से मिले बगैर कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे? अच्छा, तो मैं तुम्हारे नाम के आगे एक लकीर खींच देता हूं। खींच दी, लो। लकीर का फकीर, मैं डर गया। देखो हमें कितना डर लग रहा है। देखो देखो हमारे हाथ भी कांप रहे हैं। पर ये तो नहीं कांप रहे, क्योंकि हम डर भी नहीं रहे। चुड़ैल, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये देखो, इस किताब में हर मजदूर का नाम लिखा है। जो कोई भी मजदूर मेरे हुक्म को टालेगा, उसके नाम के आगे मैं एक लकीर खींच दूंगा। और जब किसी मजदूर के नाम के आगे 3 लकीरें खींच जाएंगी, तो वो इस नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी तुम दोनों के नाम के आगे अभी 2 लकीरें खींचना बाकी है, इसलिए कह रहा हूं, जाओ जाकर काम करो। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम शहजादी यास्मीन से मिले बगैर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? नहीं। अच्छा, तुमने दूसरी बार मेरे हुक्म को टाला है, तो मैं दोबारा तुम्हारे नाम के आगे लकीर खींच देता हूँ। गुल्लू 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 गुल्लू, नहीं गुल्लू, हम मुझे माफ कर दो गुल्लू। हम जा रहे हैं। पर भाई जीनू, हमें महल तक पहुंचना है, और अगर ये नौकरी गई तो हम महल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लगता है शहजादी से मिलना नसीब नहीं था। चलो। रुको, आगे मैं चलूंगा, मेरे पीछे चलो। कहाँ है वो दोनों मजदूर? शहजादी, वो दोनों मजदूर यहीं थे। टमाटर? शहजादी, वो देखिए, वो जा रहे हैं। आप कहिए तो बुला देता हूं। नहीं, जाने दो। वैसे गुल्लू, तुम्हें क्या हो गया है? जब से यहाँ पे आए हो बड़े अकड़े हुए हो। हाँ, ऐसा लग रहा है इसके बदन की सारी हड्डियों को जकड़ दिया गया। भाई मेरे भाई अलादीन, अब मैं क्या बताऊं, मुझे ना एक काम। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, तुम्हारा निगरान हूं। जाओ जाकर अपना काम करो।
चलो खाने की छुट्टी हो गई, अब तो खाना खाने के बाद ही काम करूंगा। रुको, मैं तुम्हारा निगरान हूं, मैं तुम्हारी खाने की छुट्टी खारिज करता हूं। जाओ काम करो। कुल्लू के बच्चे। इसके अलावा एक और लफ्ज कहा या फिर मेरा हुक्म मानने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे नाम के आगे एक और लकीर खींच दूंगा। बेटे की तो खींचो लकीर का फकीर। अब निगरान की अम्मी की भी एक बात कान खोल के सुन ले। याद है आज सुबह घर से निकलने से पहले क्या वादा किया था हमसे? मुझे याद है चाची, आपका काम हो जाएगा। शाबाशी। अलादीन, अम्मी, अम्मी, मेरे बच्चे। अम्मी, आप यहाँ कैसे? मैंने खदान की रसोई में हाथ बटाने का काम ले लिया है, इसलिए अब मैं तुम दोनों के साथ रोज यहीं आऊंगी। लेकिन अम्मी आपको आराम करना चाहिए। हाँ अम्मी, जिनू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे दोनों बेटे यहाँ जंग लड़ रहे हैं और मैं घर पर आराम करूं? बहुत हो गया आराम, अब मिलकर होगा काम। अलादीन, तू अपने अब्बू पर लगे दाग को मिटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सारी दुनिया से लड़ रहा है, इतनी हिम्मत दिखा रहा है और मैं तेरा साथ ना दूं? दुनिया वाले भले ही हमें कितने भी ताने दें, पर हम हंसकर मिलकर उनका जवाब देंगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। मजदूरों, काम का पहला दिन खत्म, चलो अपने घर जाओ। काम का पहला दिन खत्म हुआ और कुछ पता भी नहीं चला। अच्छा, एक काम करो जीनू, तुम आज रात भर यहीं काम करो, कल मिलते हैं। अरे नहीं, मैं तो अम्मी को खुश करने के लिए ऐसा कह रहा था, वरना तो मेरे शरीर की एक एक हड्डी चीख चीख के आराम मांग रही है। घर चलो, मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाती हूँ, फिर तुम दोनों सुकून से सो जाना। खाना? अम्मी, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। वो कब नहीं आता। अम्मी जल्दी चलिए, बहुत भूख लग रही है। हाँ, चलो। मैं कल आप लोगों के लिए ताज नहीं लाया, लेकिन आज रात को फारस की रानी का ताज आपके सर पर होगा। आका? क्या हुआ आका? शहजादी यास्मीन को देख लिया क्या? नहीं, शैतान को। जिनू, मुझे चाचा चाची के लिए काम पूरा करना होगा, तुम मम्मी को लेकर घर जाओ, मुझे आने में रात हो जाएगी। लेकिन आका, तो अब भी चाचा चाची के लिए क्यों काम करोगे? अम्मी की खातिर मुझे ये काम करना होगा जिनू, तुम जाओ, और हाँ, अम्मी से कुछ मत कहना। जो हुक्म आका। आज अजैब घर जाकर फारस की रानी का ताज चुराना होगा। मेरा तीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है काले चोर, और मुझे यकीन है कि आज इसकी तुमसे मुलाकात जरूर होगी। रुखसार, मैं जानता हूं कि इंतकाम गलत है,
लेकिन आज जो मैं करने जा रहा हूं वो इंतकाम नहीं है, इंसाफ है। उस जालिम बादशाह शाहनवाज के मोहरे काले चोर को पकड़कर मैं शाहनवाज के खात्मे की शुरुआत करूंगा। बेटे की तुम, रात जवान गली सुनसान, सिपाहियों को लगता है कि काला चोर इस गली से नहीं आएगा। लेकिन अब काला चोर इसी गली से अजायब घर तक पहुंचेगा। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। चलिए हुजूर आए तो सही। इसलिए गली में सिपाही तैनात नहीं थे क्योंकि ये मुझे फंसाने का जाल है। लेकिन आज तक हुकूमत के सिपाही चांद को मामा समझने वाले बेवकूफ हैं। वो ये काम तो नहीं कर सकते। ये काम जरूर किसी और का है। वही पहाड़ खान है जो मेरे और फारस की रानी के ताज के बीच में आ गया था। मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो शेर की दहाड़ हो, पर क्या करे इंसान जब सामने पहाड़ हो। पहाड़ से टकराऊंगा तो बचूंगा नहीं। इससे पहले कि ये मुझे अपने नीचे दबा के मेरा दुम निकाल दे, हाँ मुझे यहां से निकलना होगा। मैं इसे बच के निकलने नहीं दे सकता। मुझे इसे पकड़ना होगा अपनी रुखसार के लिए। मैं इसकी पकड़ में नहीं आ सकता। मुझे बचना होगा अपनी अम्मी के लिए।
दिल क्यों घबरा रहा है? अलादीन घर के बाहर है, वो ठीक हो। हे ऊपर वाले, मेरे अलादीन का ख्याल रखना। ये तुम्हारे लिए रुखसार, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें भरोसा है कि मैं हर मजलूम को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। अगर काला चोर पकड़ गया तो अम्मी के सामने मेरा सच आ जाएगा और उनका दिल टूट जाएगा। मैं अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। पहाड़ खान इस तावीज को देख रहा है। लगता है तावीज में सा कोई अजीज छुपा है जो पहाड़ खान की कमजोरी हो सकती है। मुझे इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। शहजादी, इतनी रात को शाही दरबार बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? और वजीर आला यहाँ मौजूद नहीं है। हम माफी चाहते हैं आप सभी से कि हमने इतनी रात को आपको यहाँ बुलाया। और रही बात वजीर आला की, तो हमने उन्हें शाही दरबार का बुलावा नहीं भेजा। लेकिन क्यों? क्योंकि अब्बू हम यहाँ एक मकसद से आए हैं और वजीर आला की मौजूदगी में वो मकसद पूरा नहीं हो पाता। ये क्या हो रहा है? शाही दरबार में आज से मैंने तो देखा ही नहीं है। देखा ना सुना तो गजब हो गया। आखिर ये क्या मसला है? शाही दरबार में हिफाजत टुकड़ी क्या कर रही है? अब्बा हुजूर, हम सभी जानते हैं कि इस महल से बगदाद के बादशाह को अगवा करने की किसी ने जुर्रत की थी और हमारा मानना यह है कि हिफाजत टुकड़ी के जाने बगैर ये काम नहीं हो पाता। ये उस वक्त वहां तैनात किए गए थे अब्बू। इनकी जिम्मेदारी थी आपकी हिफाजत करना, अपने बादशाह की हिफाजत करना, जिसमें ये सभी नाकाम रहे। इसलिए हमारा कहना यह है कि आप इन सभी को इसी वक्त
इस महल से और अपने काम से बर्खास्त कर दें। अब्बू, आपकी हिफाजत से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हम आपकी फिक्र को समझते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को निकाल देना। अब्बू, हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं, और उनकी बाकी की जिंदगी अच्छे से कट जाए इसके लिए हम इन्हें मुआवजा देंगे। हम इन्हें सजा नहीं दे रहे हैं अब्बू, इन्हें आजादी दे रहे हैं। अब सभी लोग इसी वक्त महल से जा सकते हैं, ये हमारा हुक्म है। हमने आपके लिए एक नई हिफाजत टुकड़ी तैनात की है, और अब से इस हिफाजत टुकड़ी की जिम्मेदारी होगी हमारे कंधों पर। लेकिन शहजादी, ये तो वजीर आला का काम है ना। हम जानते हैं अब्बा हुजूर, लेकिन वजीर आला और हम में बहुत फर्क है। वजीर आला अपने बादशाह की हिफाजत करते हैं, लेकिन हम अपने अब्बू की हिफाजत करेंगे। वजीर आला अपने बादशाह के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, लेकिन हम अपने अब्बू के लिए जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया शहजादी। जिस जज्बे से एक बेटी अपने अब्बू की हिफाजत कर सकती है, वो एक वजीर क्या कर पाएगा। और वैसे भी हम बादशाह सलामत को महफूज रखने में नाकामयाब रहे हैं। इसलिए हम आपके दिए हुए सारे बहादुरी के इनाम और बहादुरी के तमगे लौटाते हैं। यह आपका दिया हुआ पहला तमगा बगदाद को लुटेरों से आजाद कराने के लिए। बगदाद ये
दूसरा तमगा अल-शम्स और बगदाद के बीच अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए। क्या दिन थे बादशाह सलामत। ये तीसरा, हमारी बेगम साहिबा, उन्हें दस्तगीरों से बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए आपने हमें ये दिया था। चौथा और आखिरी तमगा जो हमारे दिल के बहुत करीब है। बगदाद के वजीर आला वजीर आला बादशाह सलामत, ये हमारा इस्तीफा कबूल करें आप। दरअसल बादशाह सलामत, आपकी हिफाजत ही हमारी जिंदगी का मकसद थी। अब वो मकसद ही ना रहा तो हमारा यहाँ रहकर कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हम हमारे इस बगदाद को, इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। इजाजत हुजूर। जंग जीतने के लिए कई बार तलवार से नहीं, जज्बात से वार करना पड़ता है। ये जज्बाती बेवकूफ हमें आवाज जरूर देंगे। वजीर आला रुकिए। आपने सारे खिताब लौटा दिए, लेकिन अब भी एक खिताब है जो आप लौटाना भूल गए। हम कुछ समझे नहीं शहजादी।
सारे खिताब लौटा दिए, लेकिन अब भी एक खिताब है जो आप लौटाना भूल गए। हम कुछ समझे नहीं शहजादी। हम समझाते हैं। हिफाजत टुकड़ी की नई वजीर आला का खिताब आपके नाम। आप बगदाद के वजीर आला थे और हमेशा रहेंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। आमीन। वजीर आला ज़फ़र सलामत रहे। हमें वाकई समझ में नहीं आ रहा हम आपसे क्या कहें। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है वजीर आला। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उस गलतियों से कुछ सीख नहीं सकते। आप बगदाद की कमजोरी नहीं, बगदाद की ताकत है। और अब्बू ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उसके बाद हमें आपके तजुर्बे की पहले से भी ज्यादा जरूरत रहेगी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं शहजादी। हमारे लिए बगदाद से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हम आपका पूरा साथ देंगे शहजादी। हम आपके हर ख्वाब में आपके साथ हैं। अरे रुखसार, रुखसार बहन। अरे रुखसार, पानी छोड़ो, अपने बेटे की फिक्र करो। वो बेचारा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अलादीन का क्या होगा? तुम एक काम करो, इन कागजात पे ना। अम्मी, अरे शिंजीरू, आइए आइए। अम्मी उठिए। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? वही तो बहुत बुरी तरह खांस रही रुखसार। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो देखा रुखसार की खांस खांस के जान निकली जा रही है। अम्मी आप आ गए हैं तो मेरी क्या जरूरत है, चलती हूँ। आप ठीक तो हैं? अचानक दिल घबराने लगा, सांस ही उखड़ रही थी। अम्मी अब आप आराम कर लीजिए। नहीं, पानी पी लिया ना, अभी बेहतर हुआ। काले चोर, आज फिर से तू बच के निकल गया, लेकिन उमर तुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे अलादीन की बहुत फिक्र हो रही है। इतनी देर हो गई, वो अब तक आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? आते ही होगा अम्मी। अम्मी, भाई अलादीन, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, रास्ते में कुछ बदमाश मिल गए थे तो उन्हीं से झगड़ा हो गया। तुझे कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह से उलझने की कोई जरूरत नहीं है। देख कितनी चोट आई है। अम्मी मैंने जो किया मैंने अपने बचाव के लिए किया, वरना वो तो मुझे मार ही डालता। मरे तेरे दुश्मन कीड़े पड़े ऐसे शैतान को। जब तेरे अब्बू थे ना,
तो किसी की जुर्रत नहीं थी ऐसा करने की। सारे बगदाद के शैतान डरते थे उनसे, पर अब देखो शैतानों ने दहशत फैला रखी है। किसी को कोई डर ही नहीं है। और वो काला चोर खुलेआम दिन दहाड़े चोरियां करता फिर रहा है। तेरे अब्बू होते ना तो उसे अपने हाथों में मसल देते, इतने कोड़े मारते ना। अम्मी बस कीजिए, किसी को इतनी भी बददुआ मत दीजिए। वो भी तो किसी माँ का बेटा ही है ना। उसकी तो माँ भी ना। आपको खुदा का वास्ता, उसे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन उसकी माँ को कुछ मत कहिएगा। अब मेरा मतलब ये है अम्मी कि माँ तो माँ होती है ना, हमें दुनिया की हर माँ की इज्जत करनी चाहिए। कितना सयाना हो गया है मेरा बेटा। अम्मी अगर ये सियाना होता तो मेरे साथ आ जाता, मैंने तो उससे कहा था, लेकिन ये माना ही नहीं। मैं तेरी चोट पर मरहम लगा देती। नहीं अम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए। अभी लेकर आता। मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ, तब तक पानी पी लो। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा हौसला तो बार बार मत तोड़िए। ये नौजवानों का जुनून है, हम और आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। बस वजीर आला, एक और लफ्ज नहीं। शहजादी और बादशाह रियासत के उसूलों को नहीं समझते। या तो इंसान के सीने में दिल ना हो, या फिर दिल में अंधमान ना हो। इसीलिए अब तक हारते हुए आए हैं। लेकिन हुजूर आप तो बगदाद के होने वाले बादशाह हैं, तो फिर आपने शाही दरबार में अपना सर क्यों झुकाया? सर बचाने के लिए सर झुकाना हार नहीं, होशियारी कही जाती है। शहजादी ने जिन सिपाहियों को बर्खास्त किया है वो सारे के सारे मुच्छड़ के आदमी हैं, और शहजादी उन लोगों पर सख्त निगरानी रखेगी। शहजादी, अगर आपको पहले से ही शक था तो आपने उन सिपाहियों को जाने क्यों दिया? क्योंकि पिद्दी हमारी हिफाजत टुकड़ी, हमारी फौज, हमारे कैद खाने, अब एक भी ऐसी जगह नहीं है जो उस मुच्छड़ की पहुंच के पार ना हो। तुम्हें याद है पिद्दी, हमारे अब्बू का वो हमशक्ल, वो बहरूपिया जो हमारे महल में आया था जी, उसे हमारे महल में हमारी आंखों के सामने मार दिया ताकि वो कोई सच ना उगल सके। इस हद तक वो मुच्छड़ हमारे महल में घुस आया है। हमने अपने सिपाहियों को सिर्फ इसीलिए निकाला पिद्दी ताकि हम उन पर नजर रख सकें। शहजादी ने उन सारे लोगों पर नजरें गड़ाए रखी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें उन लोगों के साथ कैसा सलूक करना है। उन सबको ऐसी खौफनाक
मौत देना सबको लगे वाह इत्तेफाक। जी हुजूर, ऐसा ही होगा। किसे मौत देने की बात कर रहे हो जफर? बादशाह शाहनवाज, काले चोर जैसे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बादशाह के लिए खुफिया तौर पे काम कर रहे हैं, जो गरीबों पर जुल्म करते हैं, गलत काम। ऐसे ही गलत लोगों को मारने की बात हो रही थी। तुम हमें ये बताओ, तुम काले चोर को ढूंढने गए थे, क्या हुआ उसका? बस समझ लो कि वो मेरी कैद में आ गया। क्या? कैसे? मैं उसके और करीब पहुंच गया हूं। ये है उसके बाजू का कफ, यही मुझे काले चोर तक पहुंचाएगा। ये तो तेल की खदान पर काम करने वाले मजदूरों को दिया जाता है। मतलब काला चोर तेल की खदान में काम कर रहा है। काले चोर, तेरा खेल खत्म। कल से मैं भी तेल की खदान में काम करूंगा और तुझे तेरे ही खेल में हराऊंगा। अब इसे इत्तेफाक नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? हमारा निशाना वो काला चोर, उमर और शहजादी का ख्वाब, चारों के चारों एक ही जगह। अब हमारा उस तेल की खदान पर जाना बनता है। तेल की खदान, आ जाओ सारे मैदान। आने दो। हमें ऐसा लगता है पिद्दी कि मुच्छड़ का अगला निशाना तेल की खदान होगा। शहजादी, अगर ऐसा हुआ तो तेल का खदान नहीं बना तो बादशाह सलामत का ख्वाब टूट जाएगा। उनका ख्वाब टूट गया तो आपका ख्वाब टूट जाएगा, आपका ख्वाब टूट गया तो बगदाद का ख्वाब टूट जाएगा शहजादी। और ये बात वो जानता है, इसलिए वो ये करना चाहेगा। ये तेल की खदान हमारे बगदाद का ख्वाब है, खजाना है, और हमें पूरा यकीन है कि वो मुच्छड़ इसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। शहजादी, हमें हिफाजत और बढ़ानी होगी। यदि हम नहीं जानते कि कौन सा सिपाही हमारा वफादार है और कौन सा सिपाही उस मुच्छड़ का वफादार, फिर क्या करेंगे? उस मुच्छड़ को रोकने के लिए हमें तेल की खदान में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार एक शहजादी बनकर नहीं, बल्कि एक मजदूर बनकर। अब दिन है तेरे गिनती के और जान है तेरी मुश्किल में। कि चाहने वाले तेरे आ पहुंचे हैं तेरी महफिल में। बादशाह शाहनवाज के मोहरे काले चोर, अब तेरा बचना मुश्किल है। ये सब खदान में काम करने वाले लोग हैं। इतने लोगों में काले चोर को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा।
जा सकते हो। हाँ, रुको। तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास पहचान का आपका तमगा नहीं है। तुम्हारी पहचान का आपका तमगा कहां गया? चिनू, लगता है पहाड़ खान से लड़ते वक्त तमगा वहीं गिर गया। तुम दोनों यहाँ खड़े होकर दूसरों का वक्त जाया मत करो, चलो जाओ यहाँ से। देखिए, थोड़ा तमीज से बात करिए, ये मेरा भाई है। और तमीज से ना बात करूं तो ए, 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 अरे कोई तो बोलो। अरे जनाब, आप भी कहाँ इसकी बातों में आकर भैंस की तरह डकार रहे हैं। हाँ, अब जिनू, जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो तो उनका काम है जिनू। हम कौन होते हैं ऐसी नायाब शख्सियत के सामने अपनी जुबान चलाने वाले? हाँ, सुना तरबूज, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? जनाब आपकी इस नायाब शख्सियत को देखकर एक शेर याद आया, नजर करूं? बिल्कुल, इरशाद इरशाद। जी हुजूर। अरे इरशाद अली, तुम पीछे जाओ, आप तो शेर सुनाओ। जी हाँ, गौर फरमाइएगा। क्या तारीफ करूं उस शेर की जिसने हमें भगाया। है तो असल में वो बिल्ली जो बाद में पछताया। बाबा बहुत तुम जा सकते हो, चलो। खुदा का शुक्र है कि गुल्लू नहीं है, नहीं तो और बड़ी मुसीबत आ जाती। हाँ, चलो काम कर लेते हैं। वैसे भी हमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। ये लो। आका, अब तो मुझे अपने जादू से तुम्हारे जख्मों को भरने दो, वरना ऐसे तुम काम नहीं कर पाओगे। नहीं जी, अम्मी देखेंगी तो उन्हें जवाब देने में मुश्किल होगी। लेकिन आका, तुम्हें इतने दर्द में काम करता देख मेरा दिल दुखता है। असली दर्द तब होता है जिनू, जब अब्बू का नाम लेके लोग अम्मी पर उंगलियां उठाते हैं। उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है जिनू, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं जब तक ये खदान का काम खत्म करके महल पहुंचकर बादशाह सलामत से अब्बू का सच नहीं जान लेता, मेरे जख्म नहीं भरेंगे। हमें ये अम्मी के लिए करना होगा। अम्मी के लिए, अम्मी के लिए, अम्मी के लिए, अम्मी के लिए। बादशाह शाहनवाज ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं मुझे। उन जख्मों को भरने का पहला कदम काले चोर के खात्मे से शुरू होगा।